Hello, it's Kriti Atwal here. Today I am here to share my little enhanced knowledge of a skeleton and its movement. Some days ago, I was part of a session organized by Joy of Learning Foundation. The webinar was all about a skeleton and the movement of our body. I learned a lot of things by attending this webinar and I want to share my learnings with you. So, let's begin. चलिए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी से। एक मोजा लीजिए और उसमें एक बॉटल डाल दीजिए। मैंने तो बॉटल यूज़ की है, आप कोई और बॉटल जैसी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फोल्ड करने की कोशिश कीजिए ज़रा। अरे यह तो पॉसिबल ही नहीं है ना? सोचिए तो, अगर ये बॉटल हमारा हाथ होती तो क्या होता? चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अब इस मोजे को निकालकर अपने हाथ में पहन लीजिए और अपने हाथ को किसी प्लेन सरफेस या टेबल पर रखिए, जैसे मैंने रखा है। अब ज़रा बिना फोल्ड किए अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कीजिए तो। याद रहे, आपको हाथ फोल्ड नहीं करना है। अरे यह क्या, इस कंडीशन में तो हम अपना हाथ मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर सच में हमारा हाथ ऐसा होता तो हम तो हाथ को हिला ही नहीं पाते, कोई चीज़ भी नहीं उठा पाते अपने हाथ से। अच्छा, अब दोबारा कोशिश कीजिए तो। अब आप सिर्फ अपने हाथ को एक बार फोल्ड कर सकते हैं, एक ही बार मोड़ सकते हैं। अब कीजिए कोशिश मूव करने की। अरे वाह, फाइनली अब हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं, पर अभी भी एक ही फोल्ड करने पर तो बहुत मुश्किल सी हो रही है। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। अब आप जितना चाहे उतना अपने हाथ को फोल्ड कर सकते हैं। अब कीजिए कोशिश। अरे वाह, अब तो हमारा हाथ बड़े ही स्मूथली मूव हो रहा है। अब सोचिए तो, क्या सीखा हमने इस एक्टिविटी से? हमने इस एक्टिविटी से सीखा कि हमारे हाथ में मोजे की जगह स्किन है और स्किन के अंदर बहुत सारी बोन्स। यह बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं और इन बोन्स के जुड़े हुए होने के कारण ही हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं या हम कुछ भी काम कर पाते हैं, जैसे उठना, बैठना, हंसना। अगर हमारी बॉडी सिर्फ एक हड्डी से बनी होती तो यह कभी भी संभव नहीं हो पाता। इन बोन्स के जोड़ को ही हम जॉइंट्स कहते हैं, या कहें कि जॉइंट्स बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। बोन्स और जॉइंट्स पर बात करने से पहले हम एक और एक्टिविटी करते हैं। बहुत मज़ेदार है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम गूंथे हुए आटे और माचिस की तीलियों से एक स्केलेटन बनाते हैं। मैचस्टिक को आप बोन्स की तरह यूज़ करेंगे और गूंथे हुए आटे को उन्हें जॉइन करने के लिए। आप कोई भी इमेजिनरी क्रिएचर का स्केलेटन बना सकते हैं, पर उसमें आप एक भी बोन्स एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने यह बोन बनाई है तो क्यों, इसका क्या काम है। मतलब ये है कि जैसे ह्यूमंस के 2 हाथ और 2 पैर के पीछे लॉजिक है, या कहें साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे ही आपके बनाए हुए स्केलेटन के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। क्या आपको पता है स्केलेटन किसे कहते हैं और हम इस स्केलेटन के कॉन्सेप्ट पर इतना ध्यान दे क्यों रहे हैं? स्केलेटन बोन्स के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को कहते हैं। यह हमें एक ढांचा या कहें फ्रेमवर्क देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होती है और हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। और स्केलेटन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर हमारे शरीर में बोन्स ना हो तो हमारी बॉडी का कोई भी शेप नहीं होगा, जैसे उस मोजे का कोई शेप नहीं था। और आपको पता है स्केलेटन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है? कभी हमें चोट लगती है तो हमारा स्केलेटल सिस्टम ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे ब्रेन को स्पेशल प्रोटेक्शन हमारा स्कल देता है, हमारे हार्ट, लंग्स को प्रोटेक्ट हमारा रिब केज करता है। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। हमारी बॉडी या कहें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन अपने स्ट्रक्चर के बेस पर बहुत से काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो यह बताते हैं कि बिना बोन्स या कहे बिना स्केलेटन के भी एनिमल्स का अपना एक शेप हो सकता है, जैसे ऑक्टोपस का होता है।
आपको पता है स्केलेटन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे एक स्केलेटन वो जो बॉडी को बाहर से शेप देता है, और इन इंग्लिश विच इज स्टेबल आउटर शेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। These kinds of skeleton are termed as exoskeleton. For example, starfish, beetle, cockroaches, crabs have exoskeleton. दूसरा skeleton वह जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है, और इसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, ह्यूमन्स, काउ, बफेलो हैव एंडोस्केलेटन। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें दोनों प्रकार के स्केलेटन एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे टॉर्टॉइज। इसमें एंडोस्केलेटन भी होता है और एक्सोस्केलेटन भी। चलिए अब जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जॉइंट को समझने के लिए हमें एक कटोरी, एक एलईडी बल्ब या एक बॉल और एक पेन की ज़रूरत होगी। मैंने तो एलईडी बल्ब यूज़ किया है, आप चाहें तो बॉल में पेन फंसाकर बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ इस तरह से एलईडी बल्ब को बाउल में रोटेट करेंगे। बिल्कुल इस एक्टिविटी की तरह ही हमारे कंधे से निकलने वाले हाथ और पेल्विक से निकलने वाले पैर मूव करते हैं। यह जॉइंट मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट करता है। सपोज़ इस कटोरी की जगह भी एक बॉल हो तो इस तरह के जॉइंट्स में डिसलोकेशन की दिक्कत आएगी, इसलिए ऐसे जॉइंट्स हमारी बॉडी में नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा। जैसे कब्जा खिड़की दरवाजे को मूवमेंट देता है, उसी तरह ये जॉइंट भी जॉ, नीज, फिंगर्स और टो को सिंगल साइड मूवमेंट देता है। इस मूवमेंट को समझने के लिए घर की विंडो और डोर को ओपन और क्लोज कीजिए। अगले जॉइंट को समझने के लिए स्क्रीन पर देखिए। यह जॉइंट एक एक्सेस पर रोटेटरी मूवमेंट अलाउ करता है। पाइवट का एग्जाम्पल हमारी नेक का जॉइंट है। जैसा कि हम ना करते समय अपने नेक को हिलाते हैं, यह रोटेशन राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन में नेक को मूवमेंट देता है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में नहीं। नेक्स्ट जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे समझने के लिए आपको 2 डिस्पोजल ग्लास और एक थ्रेड चाहिए। जब 2 बोन्स फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस पर मिलती हैं तो ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती हैं। यह जॉइंट अप डाउन और राइट और लेफ़्ट मूवमेंट अलाउ करता है। हमारी एंकल और रिस्ट में यही जॉइंट होता है। अगले जॉइंट का एग्जाम्पल तो आप सभी ने ही देखा होगा, ज़रा सोचिए। चलिए हिंट के लिए एक गाने की 2 लाइन गाते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। अभी भी नहीं समझ आया? अगला जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का मतलब होता है काठी या सीट, जो कि हॉर्स या किसी जानवर की पीठ पर बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस जॉइंट में एक बोन दूसरी बोन पर रेस्ट कर रही होती है, कुछ ऐसे। इसका एग्जाम्पल है थंब जॉइंट। चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं। 2 कटोरियाँ लीजिए। इस तरह एक बाउल के अंदर दूसरा बाउल डाल दीजिए। अब इसे मूव कीजिए। ये कटोरियाँ तो घिस रही हैं, ऐसा क्या किया जाए कि इनका मूवमेंट स्मूथ हो जाए? आइडिया, क्यों ना इसके बीच में कोई फ्लूइड या जेल जैसी चीज़ डाल दें। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए अब तो मूवमेंट स्मूथ हो गया है। कुछ ऐसा ही हमारी बोन्स में भी होता है। फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए और मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए जॉइंट्स में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड के कारण ही हमारे जॉइंट्स स्मूथली मूव करते हैं। यह तो रही जॉइंट्स के स्मूथ मूवमेंट की बात। अब बात करते हैं बोन्स को बोन्स से जोड़ता कौन है। बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला टिश्यू है लिगामेंट। हम अपनी नीज में लिगामेंट को फील कर सकते हैं। बोन्स को मसल से जोड़ने का काम भी एक कनेक्टिव टिश्यू करता है, जिसका नाम है टेंडन। टेंडन कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक ऐसा बैंड है जो बोन्स को मसल से जोड़ता है। हमारे लेग्स में हम बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं टेंडन को, और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू एंजॉयड एंड लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू।